विश्व का सबसे बड़ा खतरा हेज़ार्ड जो है, हेल्थ हेज़ार्ड अभी आ रहा है, वो है मंकी पॉक्स के नाम से। अर्थात जैसे बड़ी माता जी निकलती थी, छोटी माता जी निकलती थी, चेचक मतलब जो है वो होता था, उसी प्रकार एक नई बीमारी जो साउथ अफ्रीका में हुई थी और वो अब जो है पूरे विश्व में फैल गई है। इस प्रकार जो है उसको मंकी पॉक्स का नाम दिया है। बहुत ही संक्रामक बीमारी है, बहुत जल्दी फैलती है और इसी प्रकार जो है भारत में भी इसकी इमरजेंसी घोषित कर दी मंकी पॉक्स की। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही खतरनाक है। भारत में कुल 4 केस मिले, वो चारों ही मतलब व्यक्ति जो है विदेश से कहीं से आए और फिर यहाँ पर आने के बाद उनको मंकी पॉक्स डिक्लेयर हुआ। ये मंकी पॉक्स का मतलब अपने बड़ी माता जी का एक अलग से रूप है। जो बंदरों में होता था, साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ था, साउथ अफ्रीका में, और वो जो है अफ्रीका में शुरू हुआ और अफ्रीका से वो पूरे देश में फैल गया, पूरे विश्व में फैल गया और WHO ने उसे इमरजेंसी घोषित किया है और इसी कारण मैं आपको भी बताने का प्रयास कर रही हूँ। हालांकि मंकी पॉक्स कोरोना जैसी खतरनाक मतलब जानलेवा नहीं है, परंतु फिर भी यह बहुत ही पीड़ादायक बीमारी है। इसमें क्या है, पूरे शरीर में छाले पड़ जाते हैं, जननांग और सब में जो है छाले पड़ जाते हैं, तो वो बहुत ही दर्द करते हैं। और छाले के साथ साथ जो है इसमें घाव बन जाते हैं। जब जैसे ही छाले फूटते हैं, जैसे अपने जलने के छाला फूटता है, वैसे ही इसमें घाव भी बन जाते हैं। और जैसे बड़ी माता जी के बन पड़ते थे, मतलब अपने चेहरे पे, शरीर पे दाग पड़ जाते थे, कोई माताजी से अंधा हो जाता था, उसी प्रकार इसमें भी घाव को भरने के बाद चमड़ी अनइवन हो जाती है। ये आप देख रहे हैं किस प्रकार से छाले बन गए हैं। और छाले के मतलब छाले बनने की पहली स्टेज है गुलाबी होना चमड़ी का, रेशेस पड़ना और पानी भरना, और फिर बाद में जो है बुखार आना, जुकाम खांसी होना। ये भी वायरस इन्फेक्शन है, जो इस वायरस के कारण ही ये इन्फेक्शन होता है। मतलब तो जिस प्रकार जुकाम खांसी कोरोना और ये वायरल डिजीज़ है, उसी प्रकार ये भी हवा में से फैलता है। हमें ध्यान ये रखना है कि जैसे मान लीजिए अमेरिका में फैला हुआ है, रात में हम जहाँ अमेरिका थी जिस वातावरण में, अभी दिन में हम वहाँ पे हैं। तो इसलिए हम मतलब जैसे ही अमेरिका में कोई चीज़ फैलती है तो वो भारत में शीघ्र ही आ जाती है। इस चीज़ को ध्यान देते हुए आप ये देख रहे हैं कि ये फफोले पूरे शरीर में फैल जाते हैं और मतलब इवन हमारे प्राइवेट पार्ट्स में भी फैल जाते हैं, जिससे बहुत ही जलन होती है और बहुत ही पीड़ादायक होते हैं। और इस मतलब इस इंसान को जो है ये बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए इनको इस बीमारी से बचाव ही मतलब सुरक्षा है। और ये देखना है कि जानलेवा भले नहीं हो, हमारी मृत्यु नहीं होगी, परंतु मृत्यु से तुल्य कष्ट भोगना पड़ता है। तो इसलिए हमें, और इससे घाव हो जाता है, फफोले फूटते हैं, फिर घाव हो जाता है और घाव का फिर चमड़ी मतलब नीचे से जो है टिश्यूज इतने डैमेज हो जाते हैं कि वो चेचक की दाने के समान मतलब चेचक के जैसे चेहरे पे चेचक के दाग होते हैं, इसी प्रकार दाग पड़ जाते हैं। तो इसलिए हमें सोचना है कि इस बीमारी को बचाना ही बहुत ज़रूरी, बीमारी से बचना। और इसके लिए आप देखेंगे कि बचाव का उपाय क्या है कि ये हवा हमें संक्रमित नहीं हो। और हवा जब, ये देखिए आप भाई साथ में भी किस तरह से फफोले पड़ गए हैं, इतने ही पास पास फैल जाते हैं। मतलब मैं तो देख करके भी दंग रह गई कि इस तरह से फफोले हो जाएंगे तो क्या हो सकता है। परंतु आप इस चीज़ को सोचिए कि क्या स्थिति होती होगी इन रोगियों की। भारत में 4 रोगी मिले हैं, 3 केरल के हैं जो कि बाहर से आए थे और बाद यहाँ पे इधर हो गई फिर 20-25 दिन बाद। और इसका मतलब ये है कि ये वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड कुछ है, लंबा है, और इस इंक्यूबेशन पीरियड को हमें ध्यान रखते हुए इसका कंट्रोल करना चाहिए। मतलब हमें ये देखना चाहिए कि घर में वातावरण इस प्रकार से रखें कि हमें बचे रहें, और मतलब अगरबत्ती लगाएं, रोशनी दीपक लगाएं, ताकि हवा शुद्ध रहे। और उसी प्रकार बाहर जाने आने का भी काम कम करें, ताकि हवा में जो है वायरस हो तो वो नहीं लगे। जैसे जो सावधानियां हमने रखी थी कोविड के दौरान, संभवतः वही सावधानियां हमें रखनी पड़ेगी भविष्य में भी। परंतु फिर भी ध्यान ये रखना है कि ये बीमारी फैले नहीं। अगर जिसको भी हो जाए उसकी पूरी केयर होनी चाहिए। अब आप इसी चीज़ को देखते हुए अभी आप इसको देख के समझिए और मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। जैसे ही आपको कुछ शक लगे, आप तत्काल अस्पताल जाइए और इलाज कराइए। इसका इलाज संभव है और ये कंट्रोल हो सकता है।